सैफरीकी क्रिकेट सीरीज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स 331 रन के ताक़ुब में 48वें ओवर में 252 रन बनाकर आउट। फ़खर जमान 84 स्कोर के साथ नुमाया रहे। सलमान आगा 40, तैयब ताहिर 30, कामरान गुलाम 18, खुशदिल शाह 15 रन पर विकेट गंवा बैठे। कप्तान मोहम्मद रिजवान 3, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी 10-10 रन पर आउट। कीवी बॉलर हेनरी और सेंटिनर की 3-3 विकेट्स। न्यूजीलैंड की टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेट्स पर 330 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स की जारहाना बल्लेबाजी 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। शाहीन शाह आफरीदी की 3, अबरार अहमद की 2, हारिस रऊफ की 1 विकेट। अगला मैच 10 जनवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। यकीन है कि इस कौम के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद बख्शी है, इतनी कुव्वत बख्शी है आप में कि जिसका हद व हिसाब नहीं। और अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें, चैनलाइज कर दें शबाना रोज़ मेहनत में, तो खुदा की कसम पाकिस्तान चंद सालों में इस जो हमारा मशरकी हमसाया इसको भी बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। अभी 4 दिन पहले सऊदी अरब का डेलीगेशन आया, $1.2 बिलियन की तेल की उन्होंने हमें फैसिलिटी दी। काश कि ये हम सरमायाकारी करें, मगर इनको वो माहौल मिलेगा तो वो पैसा लगाएंगे बिल्कुल। और माहौल इंशाल्लाह मुहैया करने के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। 12% पर यहाँ पर आपका पॉलिसी रेट आ गया है, काइबोर 11% पे आ चुका है। तो ये कोई मामूली बात नहीं कि 100% आपकी पॉलिसी रेट नीचे आया है। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरे से उजाले का सफ़र किया। मुआशी तरक्की का सफ़र इज्तमाई कोशिशों और शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। हमने मुश्किल फ़ैसले कर लिए, अपने पाँव पर खड़े हो चुके, अब दोबारा उड़ान भरेंगे। आगे का सफ़र भी आसान नहीं है। बड़े पैमाने पर निजगारी की जाने बढ़ रहे हैं। कारोबारी तबके की मुशावरत से पॉलिसियाँ तय करेंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स ख़त्म कर दूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में तामीर व तरक्की की तकरीब से खिताब। कहते हैं महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% की सतह पर आ चुकी है। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर क्यों आ रही है, इसका जवाब देना होगा। दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की नहीं आ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाबात के इनेकाद का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज़ का मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। मरीम नवाज़ ने कहा, नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। स्टॉक एक्सचेंज का तेज़ी से बढ़ने वाला मार्केट बनना तारीखी अमर है। नून लीग के दौर में मुआशी तरक्की से आवाम खुशहाल होती है। अवाम में ये शूर बेदार करना होगा और कतई तौर पर यह बात तय करना होगा कि अब मजीद ये सिलसिला नहीं चलेगा। हमारे कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव तसादुम नहीं है, लेकिन मेरे हक में तो कब्जा ना करे, गरीब आदमी के हक में तो कब्जा ना करे। जो उसका काम है वो करे, जो मेरा काम है वो मैं करूं, जो आवाम का काम है वो करे, जो सियासी पार्टियों का काम है वो हम करें, और हर एक अपने आईनी दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करे, तो कोई झगड़ा नहीं। मौलाना ऑन फायर, मुआशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद। 8 फरवरी मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। इलेक्शन में 4 सूबों में बदतरीन धांधली हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए अक्सरियत बनाई गई। अवामी मैंडेट पर किसी को शब खून मारने का हक नहीं। मौलाना फजल रहमान की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। मुखालिफिन को ताकत के जरिए सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। बानी PTI समेत किसी भी सियासतदान की कैद के खिलाफ हूँ। हर एक को आईनी दायरे कार के अंदर रहकर काम करना होगा। दो 2024 के इलेक्शन में मुबैना धांधली। अपोजिशन जमातों ने 8 फरवरी का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाया। मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में PTI के मुजाहरे। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान में पुलिस का क्रैकडाउन। PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी समेत
10 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। पीटीआई मरकजी रहनुमा हम्माद अजहर रूपोशी से बाहर निकल आए। सदर पीटीआई पंजाब हम्माद अजहर की क़यादत में लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली गई। चमन में पश्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी का मुजाहरा। कोयटा के बाचा खान चौक में पुलिस का क्रैकडाउन। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान रहनुमा जलसा छोड़कर भाग खड़े हुए। उधर पीटीआई सदर आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को नजरबंद कर दिया गया। मुल्की सियासत बानी पीटीआई के बगैर नहीं चल सकती। बानी चेयरमैन जल्द आवाम के दरमियान होंगे। बैरिस्टर गौहर का दावा, केसेस बनाने वालों ने हर हरबा करके देख लिया। अवाम के दिलों से बानी पीटीआई की मोहब्बत नहीं निकाल सके। बानी पीटीआई ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर मुज़ाकरात किए। फौज और अवाम के दरमियान खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई का सवाबी जलसे से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, नजरिया मर सकता है ना खत्म हो सकता है। पार्लियामेंट में बैठ कर भी तुम हार गए। नफरतें बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। जुनैद अकबर का कहना है कि इस हुकूमत का दिलों पर राज नहीं है। पीटीआई ने जो है सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया है कि एहतजाजी जलसे और एहतजाजी इज्तिमाअत जो हैं, कल मेरा ख्याल है उनका पहला जलसा है केपी में। और कोई प्लान जो है 18 या 19 फरवरी को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जिस दिन शुरुआत है उस दिन भी उन्होंने कोई करने का प्रोग्राम बनाया है। मैंने एक ट्वीट के ज़रिए कल इस चीज़ की तरफ निशानदेही की थी कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त में बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है इज़्ज़त में इजाफ़ा, पाकिस्तान के लिए को काबिल फ़ख्र जो है इवेंट सामने आता है। 9 मई या 26 नवंबर दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 26 नवंबर को भी सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में लाया गया। पीटीआई मुज़ाकरात खेल रही थी। तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को दिलासे देती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गंडापुर का बयान है इनके 99% मुतालिबात मंजूर हो गए तो फिर एहतजाज किस बात का। एक हंगामा था, ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। 1 साल में शरह सूद और महंगाई कम हुई। बिजली के नर्ख मजीद कम होंगे। मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा। नेक नियती से लिखे खत का गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी से जवाब दिया गया। 6 निकात की निशानदही की। 90% अवाम हिमायत करेगी। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ का दूसरा खत लिख दिया। कहा, गुज़श्ता 6 माह में गिनती के चंद अफराद को ही मिलवाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जाती। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पीटीआई एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली। रस्मी तौर पर तहलील हो ना हो, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी गैर मुअस्सर हो चुकी। पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म की पेशकश ठुकरा चुकी। अब पुरतशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड पर जाना चाहती है। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह आज फोर्ट्रेस स्टेडियम में होगा। 30 साल बाद पहली बार हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद। 70 बैनुल-अक़वामी टीमें शो का हिस्सा बनेंगी। 3 रोज़ा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में 10 फरवरी से शुरू होगा। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुज़कुशी, पोलो के मुकाबले होंगे। सकाफती त्यौहार नायाब होगा।